अगर तुम यहाँ न हो। सच पूछिए तो महफिलों की जान हो मियाँ। जंगल दिखाई देगा अगर तुम यहाँ न हो। सच पूछिए तो महफिलों की जान हो मियाँ। ये बात मानने में हम सभी को गुरूर है। ये बात मानने में हम सभी को गुरूर है। इस घर की ये जो स्वीट प्लेट चाहिए घर था हो गया। एक आदमी के है से काम बदल गया कि ये बात मानने में हम सभी को गुरूर है। इस घर की इस शहर की तुम शान होगी। कि तुम्हारे आसपास इस मतलब ऐसा होने से हमें ये लगता था कि रोहित हमारे साथ रहता। ये हाल हो गया था कि रोहित हमारे साथ रहता है, इस मामले में हम विशेष हो गए कि रोहित की इतनी फैन फॉलोइंग हुआ। फिर रोहित ऐसे बैटराई सीनियर जूनियर ऐसे बाउंड्रीज खत्म कर दी इसने। ये चीज़ फौज के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ दुनिया इस बात से चलती है कि कौन सीनियर है, इससे ज़्यादा कहीं सीनियर जूनियर कहीं काउंट नहीं है। अगर यहाँ पे इस आदमी ने बाउंड्री खत्म कर दी तो समझ लो ये सिविल में होता तो सारा भी कोई बाउंड्री नहीं। पर 13 साल का सार्जेंट जिसके साथ बैठता है उसको ही तू तड़ाक कर रहा है, वो इससे भाई भाई कर रहा है। मतलब कहीं ये चीज़ आड़े ही नहीं आती और वो आदमी भी कहीं असुरक्षित नहीं है। इसने कि इस आदमी की क्या क्वालिटी होगी, आप मतलब मुझे खुद भी सीखना चाहिए और आप लोगों को भी एक बार ऑब्जर्व करनी चाहिए कि ऐसा क्या कर देता है ये। ऐसी कौन सी बात है कि मुझे मेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है कि मेरी बेइज्जती करनी है। इसमें मेरी कोई खासियत नहीं, इसमें पीके सर की खासियत मैं नहीं मानूंगा। इसमें इस आदमी का वो भरोसा मानूँ कैसे बना लेते हैं कि इसी लिविंग इन में इसी जगह पे लोग घरों में ले जाने से डरते हैं। अपने घरों में कहीं ना कहीं एक संकोच का स्तर रहता है कि मतलब निजी परिवार में हम मिलाएँ बैठाएँ तो कैसे मिलाएँ, बीवियों से अवॉइड करते हैं। लेकिन इस आदमी को, इस लड़के को ऐसा क्या फैस बना देता है ये कि आदमी बुला के 10 बार बुला के, और घर में जितना सर्विस वाला आदमी इससे अटैच होगा उससे ज़्यादा वो लेडी अटैच होगी, उससे ज़्यादा लेडीज़ का अटैच। ऐसा क्या है इसमें। और वो ग्रेस भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ग्रेस मेंटेन ज़िंदगी में कभी ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि रोहित की वजह से कोई लेडी कभी किसी को बुरा लग गया, ऑफेंड हो गया। इतनी बढ़िया फाइन लाइन मेंटेन कर लेना एक्सेप्शनल काम है। इतना बढ़िया उस घर में ग्रेजुअली की मजाक भी चल रहा है और कभी भी इधर उधर कभी डेली नहीं। बहुत बड़ी बात है। कल मैं ऐसे देख रहा था वहाँ सिक्योरिटी टावर पर खड़े होकर, तो वहाँ नीचे जो आदमी खड़े मैं देख रहा था कोई रिश्तेदार नहीं है। मोदी के सर खड़े हैं, सालिम साहब आए JP सर खड़े हैं, OP खड़ा है। कोई वहाँ से हटना नहीं चाहता। वो हर आदमी वो जैसे मरना तय होता है ना, टेंशन की मरीज टाइप कि मरना तय सबको पता है, लेकिन जितना जी सकते उतना जिए। तो कोई आदमी वहाँ से हट नहीं रहा है। कोई आदमी मतलब पीके सर यहाँ से निकल के जा रहे हैं तो भाई चले के लौट जा रहे हैं तो वहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। OP उधर ड्यूटी जा रहा है लौट जा रहा है तो हाजिरी लगा के OT रूम में जा रहा है, उधर से लौट जा रहा है तो हाजिरी लगाते हुए निकल गए। इस आदमी को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। कोई चाहता ही नहीं कि आदमी मुझसे छूट जाए। हर आदमी ये चाहता है कि जितना और मिल जाए इसको थोड़ा सा और मिल जाए। आदमी कोई किसी को संतुष्ट नहीं, हमेशा सबके पास रहा लेकिन कोई किसी का मन इससे भर नहीं पाया। बहुत बड़ी बात है ऐसा कर पाना, ऐसे बना पाना। और ये सब अपना कमाया हुआ, कोई बाप का लेके नहीं आया, कोई कास्टिज्म पे नहीं कमा लिया, कोई लैंग्वेज पे नहीं कमा लिया, सब निजी कमाया। इतना इतनी बड़ी कमाई ऐसे कर लिया, कमा ली। तो मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में इतने रिश्ते जैसे ऐसे कमा ली तो बहुत बड़ा चीज़ है। 20-25 साल की उम्र में आप इतने मजबूत हो गए हो, ज़िंदगी भर ताउम्र तुम जा रहे हो, तुमने रिश्ते बनाना सीख लिया है बिना किसी बाउंड्री के। तुम रिश्ते बनाना सीख लिया, बहुत एक और था कि एक सफ़र आज पूरा हुआ, एक सफ़र आज पूरा हुआ, एक उम्र भी बसर हो गई। ये बहुत लोगों की लाइफ में मतलब मैं तो अब किनारे पर खड़ा हूँ, आप लोग तो अभी और बहुत सारी लिविंग। मेरे लिए ये वाला दौर है अभी लगभग किनारे पे कि अब ये दोबारा कभी लिविंग इस तरह से मैं कभी नहीं रह पाऊँगा जिस तरह से मैं फुल फ्लैज लिविंग था। जो बिलोंगिंगनेस थी, ये बात थी कि मैं सब मेरा, मैं इस जगह का हूँ। वो नहीं था, जब से यहाँ से निकल लेंगे तो फिर बात बदल जाएगी। ये दौर बहुतों की ज़िंदगी में तो वो वाली बात है कि ये कभी लौटेगा, मेरी ज़िंदगी में तो नहीं लौटेगी। और ये टाइम नहीं लौटेगा तो इस आदमी को भी मैं हंसे रहता हूँ। इस टाइम को जब भी आते हैं इस आदमी को याद करता हूँ।
सफर आज पूरा हुआ, एक उम्र भी बसर हो गई, जिससे सालों से डरते रहे। यार छूट जाएगी मुझे हमेशा लिविंग आउट में शादी करने से सबसे बड़ा डर था मुझे कि लिविंग की बेनिफिट जो लिविंग में रहेगा ना जो जहाँ मर्जी है जब भी पढ़िए जब मना है नहाया नहीं नहाया कोई रोक नहीं रहा जो मर्जी है सो गए जो मर्जी है खेलने चलेगी। ये आज़ादी नहीं होना चाहता हूँ शादी ना करने का मेन रीज़न ऐसा कि ये आज़ादी मुझे लगता है कि कैसे रह पाऊँगी ये इसके बगैर यही तो ज़िंदगी मैं हो सकता हूँ। और मैं अव्यवस्थित जब तक हूँ तब तक नहीं हूँ, जब तक व्यवस्थित होने लगता हूँ तो फिर मैं मशीन की तरह जितना मैं फैला हुआ हूँ बिखरा हुआ हूँ यही बात बुरा लगता होगा देखने में बार बार होगा लेकिन यही है मेरी हकीकत यही है कि जब जितना फैला हुआ ना जितना बेतरतीब हूँ उतना मैं जैसे मेरी कबोर्ड में पूछता रहता राज ना कि कबोर्ड है ये कबोर्ड के अंदर मैं रहता हूँ कबोर्ड को खोलोगे तो इसमें ये पता नहीं है कि क्या सामान कहाँ रखा है मुझे मेरी कोई समझ नहीं। एक सफ़र आज पूरा हुआ, एक उम्र भी बसर हो गई, जिससे सालों से डरते रहे, बात होती मगर हो गई। और अगली लाइन ओपी और उर्दू वाले कॉन्टेक्स्ट पूरी दोस्तियाँ बहुत सारी देखी लेकिन मैंने बहुत की ये दोस्ती बहुत इसका मैं कहूँगा ये बड़ी बात कहूँगा कि मैं इस दोस्ती को शायद बचपन में चाहूँगा कि इस दोस्ती को बचपन मैं चाहूँगा कि ये शैशव काल हो कभी ये दोस्ती जवान हो इसके बाद जवान हो फिर बूढ़ी हो फिर मरे। इसे अगर आप हाई पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि हाई पॉइंट ये बचपने वाली है ये मैं मानता हूँ कि बचपन है इससे अभी और अगले भी और हो जाएगी। सफ़र आज पूरा हुआ, एक उम्र भी बसर हो गई, जिससे सालों से डरते रहे, बात वो ही मगर हो गई, दो दिलों को जुदा कर गई, एक परदेस की नौकरी। क्या बात है गौर करेंगे इस बात पे। दो दिलों को जुदा हो गई, एक परदेस की नौकरी, मैं तड़पता यहाँ रह गया, उसकी सुध बुध वहाँ खो गई, मैं तड़पता यहाँ रह गया, वहाँ खो गई। बड़ा मुश्किल होगा देखो जैसे करता है सब तो उसके बाद बताना पड़ेगा जाओगे तो सबसे ज़्यादा जो फील करेगा वो आदमी दो आदमी सबसे ज़्यादा इस दुख पाएंगे दुख पाने की नियत ये है एक ओपी और एक रोहित और इनका जो गुनाह है वो ये है तुमने मोहब्बत करी अरे जुदाई का एक ही गुनाह होता है कि तुमने मोहब्बत करी तुमने दिल लगाया ही क्यों नहीं दिल लगाया है तो टूटने की तैयारी रखो तो दिल लगाए तो टूटेगा और दुख मिलेगा रोहित वहाँ परेशान रहेगा और ये आदमी यहाँ परेशान रहेगा तो लेकिन इसके पास भी बड़ा ऑब्जेक्टिव है और बाकी ये कि तुम लोगों मतलब मैं कई बार देखता हूँ मुझे लगता है कि कई बार मुझे डर होता है कि कहीं जैसे बहुत सी बाकी दोस्तियाँ थी मैं इस पिछली यूनिट को याद करता हूँ तो लोग याद नहीं आते 2-3 लोग जिनसे मेरे को टच बाकी यूनिट 100 सैकड़ों लोग टच में मुझे लगता था कि मेरे बड़े एक करते समय के साथ दो साल में सब व्यवहारिकता ये है तो मुझे ये लगता है कि कहीं ये ना हो तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इस बात का मैं जब घर वाला एपिसोड जब घरों तक आना जाना किया तब मुझे लगा कि जब ये 4-5 दिन तो मुझे लगा ये आदमी इस लिमिट को पुश कर दिया अब ये बात ऐसी इतना खराब अंत नहीं होना चाहिए इस बात का जिससे हाँ इतना दम भरा इसे तो कमज़ोर बहुत नहीं बना मुलाकातें भले साल में एक हो लेकिन ये गर्माहट ऐसी नहीं ये वो होना चाहिए कि जब फोन बजे भाई रोज वहाँ बैठा हो तो मम्मी का फोन बजे तो किसी स्वरूप आके किसी फोन आने में से छोड़ के चला जाता है कि उसी सामने वैसे ही
था कि जो हम पे गुजरी है जाना, जो हम पे गुजरेगी जाना, तुम्हें बताएं क्या। जो हम पे गुजरेगी जाना, ये ओपी भाई के दिल की बात है। कभी शायरी में कह नहीं पाएगा तो मैंने कभी भावनाएं तो इनके शब्द हमारे कि जो हम पे गुजरेगी जाना तुम्हें बताएं क्या, दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या। जो हम पे गुजरेगी जाना तुम्हें बताएं क्या, दिल तो टूट चुका है हम भी टूट जाएं क्या। और रोहित की तरफ से ये बात कि ऐसे रहा ये आदमी रोशनी फैला के रखी इसने कि वो जहाँ रहेगा तो जहाँ वो रोशन ही करेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। जरूर वसीम अली की प्यारी बयान है कि जहाँ रहेगा वो रोशनी ही बांटेगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। उसका काम ही है रोशनी फैलाना, उसकी नियति है, उसका स्वभाव है। वो अपने चाह के नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, दिल तो टूट चुका है हम भी टूट जाएं क्या। और चिराग होने की क्या मिलती है यही सज़ा, बुझा के मानेंगी हमको हवाएं क्या। कि चिराग होने की मिलती है क्या यही सज़ा, कि बुझा के मानेंगी हमको हवाएं क्या। और आखिरी लाइन बाबा की बाबा खास बात चाहूँ इस बात पे कि चिराग होने की क्या मिलती है यही सज़ा, कि बुझा के हमको मानेंगी हवाएं क्या। कि रोहित ओपी बाबा कल कह रहे थे कि कल शाम को फ़ोन लगाया और एक आदमी से कह रहे थे कि बोला मेरा मन लग कई राउंड लग नहीं, और छटपटा रहे फ़ोन करके कि भाई मुझे क्वेश्चन दिया। तो उस स्थिति में कि आदमी इसका मन नहीं लग रहा, उस स्थिति में समझना कि जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट चुका है हम भी टूट जाएं क्या। और चिराग होने की मिलती है यही सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको हवाएं क्या। और तुम्हारे पास सफ़र में कोई मज़ा न रहा, तुम्हारे पास सफ़र में कोई मज़ा न रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या। क्या बात है, क्या बात है। बस वो इतना था। अरे बाबा एक बार एक ये तो बताओ, ये ओपी सर की बातें हैं तो आपकी आंखें लाल क्यों नहीं है? ना बात अरे दिमाग घुस गया, सिगरेट पी ली।